हे एवरीवन, सभी को प्रणाम। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा हो रहा होगा अभी तक। अभी शाम ऑलमोस्ट रात ही 8 बज रहे हैं। किस पे बात करें आज? ओके, सही या गलत, इस तरह के कुछ ख्याल उन पे बात करते हैं। तो कई बार हम देखते हैं खुद भी, कई बार द्वंद में होते हैं। द्वंद यानी एक तरह का युद्ध, अंतर युद्ध, कि ये सही है ये गलत है। कई बार इस तरह की चीज़ें होती है। आत्मा भी हमारी साक्षी होती है, कई बार हमें बताने की कोशिश करती है कि जिसको हम सही समझ रहे हैं वो सही है, या जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो सचमुच में गलत है या नहीं। तो इसको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। काफ़ी सालों पहले सुकरात, अगर आप सोक्रेट्स अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि इस्लाम के जो महात्मा या दार्शनिक थे, उनको मृत्युदंड दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि सूर्य, सन जो है वो धरती के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम पे ये बोल पाना, और आजकल तो हम नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लोगों को ये बता पाते हैं, लेकिन तब की बात कुछ और। तो तब ये बोल पाना एक बहुत बड़ी बात थी, क्रांति की बात थी, और एक तरह से डायरेक्ट जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ थी। तो उनको मार दिया गया। अब क्या वो चीज़ गलत थी? द आंसर इज़ नो। बट काल की बात है, उस टाइम पे चीज़ें जिस तरह की थी उसके हिसाब से जो भी है। बट एनी विच वे व्हाट आई वांट टू से और टेल हियर इज़, जस्ट बिकॉज समथिंग आपको गलत लग रहा है आपकी मान्यताओं के हिसाब से, आप जिस चीज़ से बड़े हुए हो अब तक, जिन बातों को आपने लिखा है, पढ़ा है, समझा है, उसके बेसिस पे ये कह देना कि कोई भी चीज़ गलत है। जैसे लोग कई बार ना, स्पेशली भारत में, प्रेम को एक तरह से टैबू के तौर पे ट्रीट करते हैं। हम लोग जैसे कुछ कम्युनिटीज़ होती है जिनमें बिज़नेस को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ कम्युनिटीज़ होती है जिसमें जॉब्स एक तरह से एक मेजर चीज़ हो जाती है। कई जगहों पे शादी जो है वो जस्ट एक पर्टिकुलर जात वगैरह में हो तो अच्छा लगता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, कुछ हमने बना रखे हैं ऐसे नियम कायदे, जो हमें लगता है एज अ सोसाइटी या एज अ कि भाई चलो चले आ रहा है इतने सालों से, तो ये सही होगा। या कोई चीज़ ऐसी है जो बोले जा रहे हैं लोग कि गलत है तो गलत होगा। शायद क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्रक्स ये है यहाँ पे मोटा मोटी, क्योंकि छोटे में ख़त्म करना है, कि थोड़ा सा क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन मैंने इंस्टाग्राम या कहीं पढ़ी थी कि अगर श्री कृष्णा जी की बात अर्जुन बस मानते ही रहते, तब तो हमें गीता सुनने को नहीं मिलती, राइट, या पढ़ने को नहीं मिलती आज। क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन किए, वो भी किससे? स्वयं श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण से, तब हमें गीता मिली। तो क्वेश्चन कीजिए जब भी आप कोई चीज़ को ये कहते हैं कि ये बिल्कुल पाप है, पुण्य है, ये सही है, ये गलत है। ये आपने अब तक जो सीखा ठीक है, मान्य है कि अब तक जो आपने सीखा समझा उसके बेस पे। अब कुछ जगहों पे आप जो है थोड़ा उसके ऊपर जाके कुछ सवाल हिम्मत करके खुद से पूछने की भी ताकत रखो कि क्या सच में गलत है, क्या सच में सही है। शायद जवाब बदल जाए, शायद बेहतर जवाब मिले। और इसी के साथ साथ लास्ट में ज़रूर, अगर आप के अंदर क्षमता है तो प्लीज़ ट्राई टू डोनेट फूड, प्लीज़ ट्राई टू डोनेट कोई भी जगहों पे अगर आप अच्छा कुछ डोनेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि गरीब के लिए, अमीर के लिए, या इस कास्ट के लिए, इस धर्म के लिए, ओपन माइंडेड उस तरह से। एंड इफ़ यू कैन डू इट दैट वुड बी ग्रेट। अगर आप कुछ भी अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो एटलीस्ट ये बहुत प्यारी चीज़ है कि अगर आप अपनी वाणी से अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं अपनी लेखनी से, किसी को बढ़ावा दे सकते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, तो वो ज़रूर आप कीजिए। एटलीस्ट यहाँ से आप कम से कम एक तरह का डोनेशन ही है, प्रेम अगर आप बहा पाएँ तो। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड पूरी प्रकृति में जो है शांति बढ़े, प्रेम बढ़े,
सबको सद्बुद्धि मिले और परमात्मा की रहमतें हम सभी पे बनी रहें। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है मुझे, उन सब के लिए परमात्मा का शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।